और जितने दुकान वाले एक आए उन सबन की सामग्री खरीद लाए और उन सबन को धन दिया है। बोले मैं बेच दूंगा, तुम लोग धन ले लो, लेकिन मेरी दुकान तो लगेगी। सो ये ठाकुर जी अपनी दुकान खोल के बैठते हैं हटरी, और उसमें 7 तारीख को लालजी विराजे, और फिर उसमें सुख देकर के ठाकुर जी सबको फिर वहीं चौसर खेलते हैं, आनंद करते हैं। तो इतना सुंदर उत्सव में आनंद आता है। ठाकुर जी चौसर खेले, एक पक्ष से किशोरी जी के एक भाव के व्यक्ति बैठे, एक तरफ से ठाकुर जी के, दोनों में चौसर हुई, वो किशोरी जी जीत गई। उसमें ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी दाव पे लगाई, पहले किशोरी जी जीत गई। फिर दोबारा में ठाकुर जी ने अपनी बंशी लगाई, किशोरी जी बोली या तो हम जीतेंगे, हार नहीं थी लेकिन छलबल करके जीत गए। बहुत सुंदर आनंद आया था उत्सव में। तो उत्सव करने हैं ना तो बंधुओं, पारंपरिक ढंग से ठाकुर जी के उत्सव करो, किसी का भी जन्मदिन हो आदि कुछ भी हो, फिर देखना आनंद किसे कहते हैं। नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो, पर नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मणों ने आकर के मधुर स्वर में वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्माजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। स्वस्ति वाचन किया सब ब्राह्मणों ने, वेद ध्वनि से ठाकुर जी का उत्सव प्रारंभ हुआ। सबसे पहले ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि की है, और उसके बाद ठाकुर जी ने सबको बधाई हो कह करके नंद बाबा ने सबको बधाई दी। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। सब आकर के लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ये मंच पे इतने सारे गोपाल जी बैठे हैं, इन सबन की मैया सजा सजा के इनको यहाँ बैठा गई हैं, तो इन्हीं की सबरी मैयान को हम लोग कह रहे हैं, हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेने जायो, बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत कैसो सुत पूर्ण ब्रह्म जगत गोस्वामी सो तेने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत गोस्वामी सो तेने गोद खिलायो,
महाराज वृंदावन में जो उत्सव मना ठाकुर जी का, उसका 0.1% भी हम लोग नहीं मना सकते। ऐसा वर्णन किया गया है कि महाराज देखो, नृत्य अच्छा कब होता है, नाचना अच्छा कब होता है? या तो कोई सीख करके नृत्य करे, परंतु कई बार सीखे हुए लोगों का नृत्य भी कभी कभी फीका लगता उन लोगों के आगे जो बस आनंद उत्सुक होकर के बस नाचने लगते हैं। ये भी विचार नहीं करते कौन क्या सोचेगा, बगल वाला क्या पूछेगा, ये लोग क्या देखेंगे, नहीं, इन सब का विचार ना करके बस नाचता है, उसका नृत्य श्रेष्ठ है। ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी है। अब यहाँ 4 लोग उठते हैं, बाकी के लोग उनको देखते हैं, कैसे नाच रहे हैं, देखो क्यों ऐसा विचार करने। देखो हमारी तो मर्यादा है कि हम व्यासपीठ से उठ नहीं सकते। यदि हमको उठने की अनुमति मिल जाए तो आप लोग तो कुछ नहीं नाचते, हम ऐसा नाचें लाल जी के उत्सव। तो नृत्य श्रेष्ठ कब? जब हम अभिमान शून्य हो जाएं, कौन क्या विचार करेगा। और समस्त ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी हो गई। ब्रजवासियों को यह नहीं लग रहा है कि नंद बाबा के लाला भयो हम क्यों नाचें। अरे नहीं भैया, हमारी लाला भयो है, सब नाच रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। महाराज इतना आनंद भर गया ब्रजवासियों में। कल मैं बता रहा था ना कि नंद बाबा अटारियों पर चढ़ के लुटावे और ब्रजवासी लूटे नहीं, ऐसे पकड़ करके पीछे लुटावे। मतलब नंद बाबा ने जितना लुटाया एक भी ब्रजवासी के पास नहीं गया, सब ब्रजवासियों ने भी लुटा दिया पीछे की ओर। कोई अपने पास नहीं रख रहा है। हमारी आपकी तरह नहीं दूसरे की भी छीन के भाग रहे। ये मुझे दे रहे थे महाराज जी, तूने बीच में हाथ लगा दिया, नहीं, सब एक दूसरे को बांट रहे हैं। और स्थिति ये हो गई भैया, 6 महीना तक नंद बाबा लुटाते ही रहे, लुटाते ही रहे, लुटाते ही रहे। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों के घर भर गए, जेब भर गई, अलमारियां भर गई, जगह ही नहीं बची, कहां रखे सामान, इतना लुटा रहे नंद बाबा। तो जितना लुटा रहे थे नंद बाबा वो सब वृंदावन की रज में ही मिल गया। मानो रजों ने लूटा हो, वृंदावन ने लूटा हो, ब्रजधाम ने लूटा हो ठाकुर जी की बधाई को। अद्भुत, वर्णन का विषय नहीं है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उत्सव का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो वर्णन यहाँ पर किया गया है वो समझने का विषय ही नहीं, परे है, हमारी सोच से परे बात है। अवाद्यंत्र विचित्राणी, इसके पीछे मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं कि भैया उत्सव चल रहा है, वाद्य बज रहे हैं, वाद्यों की अवधि होती है, 2 घंटा बजेंगे, 4 घंटे बजेंगे, 10 घंटे बज जाएंगे, 1 आध 2 दिन बज जाएंगे, लेकिन 6 महीना तक कौन सा वाद्य बजेगा? 6 महीने तक अनवरत दिन रात वाद्य बज रहे हैं। तो भैया वाद्य तो 2-4 दिन में सब खत्म हो गए, टूट टाट गए। उसके बाद क्या बज रहे हैं? बोले विचित्र विचित्र वाद्य बज रहे हैं, थाली बज रहे हैं, कांसे बज रहे हैं, ढोल वगैरह तो बच्चे नहीं, तो दीवारी पीट रहे हैं लोग, जमीन ही बजा रहे हैं, एक दूसरे की कमर पे तबला बजा रहे हैं, खोपड़ी पीट रहे हैं। इस प्रकार मुंह से विचित्र विचित्र आवाज निकाल रहे हैं।
अवाद्यंत्र विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे। बस उत्सव रुकना नहीं चाहिए। 4-4, 10-10 लोगों के झुंड बन गए और आपस में सब बैठ बैठ करके केवल बधाइयां गा रहे, कान पे हाथ धर धर के, सब चारों ओर से घेर रखा है नंद भवन को। वो स्थिति विचार करते हैं, कभी सोचते हैं तो लगता है कैसी रही होगी। भगवान का मंगलमय जन्मोत्सव मन रहा था, तभी कंस के द्वारा भेजी गई पहली राक्षसी पूतना का वहां आगमन हुआ। बंधुओं, पूतना ने कंस को वचन दिया था कि मैं आपके शत्रु को मार दूंगी। कैसे मारोगी? तुम्हारा रूप इतना भयानक, कैसे ढूंढोगी कहां है क्या है? पूतना ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया, मैं सब घरों में जाऊंगी, रूप बदल करके सुंदर बन के जाऊंगी, मेरे से आकृष्ट होकर के उनकी माताएं बालकों को मेरी गोद में देंगी, मैं अपना पयोधर पान कराऊंगी, पयोधर पीते ही बालक के मुख में विष जाएगा, मैं अपने विष लगा के जाऊंगी पयोधर में, विष पीते ही बालक मर जाएगा। और पूतना ने एक अत्यंत सुंदरी का रूप धारण किया और रूप धारण करके पूतना पहुंची गोकुल। अनेक बालकों को मारती हुई जैसे ही गोकुल पहुंची, पूतना को लग गया कि जरूर महाराज कंस के शत्रु का जन्म यहीं हुआ है। और जैसे ही प्रवेश किया गोकुल में, उसकी मधुर चाल, सब बनावटी थी, चाल भी बनावटी, रूप भी बनावटी, मुस्कान भी बनावटी, सब कुछ उसका बनावटी था, बस दूसरों को आकर्षित करने के लिए। क्यों? क्योंकि पूतना जानती है कि मानव स्वभाव है, वो अनजान व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेता है यदि उसके वस्त्र सुंदर हो और रूप सुंदर हो। ये हमारा स्वभाव है कि नहीं? कोई अनजान व्यक्ति हो लेकिन उसके वस्त्र ज्यादा बढ़िया ना हो, रूप भी इतना सुंदर ना हो, हमारा विश्वास नहीं होगा। लेकिन अनजान व्यक्ति है, वस्त्र अच्छे पहने हैं, रूप अच्छा है, तो हमारा उस पर विश्वास अपने आप हो जाता है। बुरा नहीं मानिएगा, पर बंबई अधिकतर पूतना की नगरी है। आप सब नहीं, पर यहां पर सब बनावटी रहते हैं, सबको लुभाने वाले, सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले, आकर्षण करने वाले। उनका चेहरा बनावटी, वस्त्र बनावटी, हंसी बनावटी, बाल बनावटी, नाक बनावटी, आंख बनावटी, बोली बनावटी। आप लोगों की नहीं कह रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सबको और कौन आकर्षित करते हैं सब जानते हैं। कौन आकृष्ट करता है सबको? सबको पता है। एक ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पे जो सबको केवल अपने अंदर से भयंकर टूटे हुए हैं, अंदर से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन अपने रूप आवरण ऐसा बनाएंगे कि हमारा सामने वाला कहे ओ यही है बस। तो सब बनावटी था पूतना का, कुछ भी वास्तविक नहीं था। कई बार वास्तविक रूप में आ भी जाते हैं तो लोग उनको पहचान ही नहीं पाते, ये वही है। ओहो मेरा अभिप्राय मेकअप से मत लेना आप लोग, सौंदर्य जो बाह्य लगाते हैं उससे नहीं। हम अपने विषय पे ही चलें। तो पूतना को देख के सब मोहित हो गए। पूतना को देखना तो बहुत दूर की बात है, पूतना की जो गजगामिनी चाल थी, उस चाल में भी उसके नूपुरों की जो छम छम छम, एक समय की अवधि पर आने वाली उसकी नूपुरों की जो ध्वनि थी ना, उस पर भी ग्वाले मोहित हो गए। छम 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 पायल की झनकार सुन रहे हैं, ग्वाल बाल सब गा रहे हैं, नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जैसी छम छम आवाज सुनी तो पीछे मुड़ करके ऐसे देखा, ऐसे देख करके जैसे सामने देखते तो स्तब्ध हो जाते और पीछे देखे फिर उसी को ही देखते। नूपुरों की ध्वनि देखो, गजगामनी चाल देखो, इसकी मनोहर नेत्र देखो, नाक देखो, मुस्कान देखो, सब मोहित हो गए पूतना के ऊपर। कितनी सुंदर। आप कहेंगे कि पुरुष मोहित हुए होंगे ना, गोपियां भी मोहित हो गई।
कुछ गोपियों के पास जाकर के पूतना ने केवल इतना कहा, अरे सुनो ये नंद भवन कहाँ है? तो पहले तो स्वर सुन के गोपियों के आंख बंद हुए, बोले वाह इतने मधुर स्वर, कौन है भैया? पीछे मुड़ करके देखा तो रूप देख करके तो मुंह खुले रह गए, आंखें खुली रह गई, इतनी सुंदर। भैया हमने तो ब्रज में कभी इतनी सुंदर कोई देखी नहीं, कौन है ये? नंद भवन कहाँ है? बोले ये दो यमलार्जुन के जो वृक्ष जिस आंगन में है वो ये नंद भवन, जाओ। दो चार ग्वाले तो दौड़े दौड़े मैया के पास गए, बोले मैया तू बहुत पीछे पड़ी रहे, मेरा ब्याह कर ले, मैं तैयार हूं ब्याह करवे को। कौन ते करेगा? देख वो जा रही का बात करा दे, कितनी सुंदर है मैया, यही ते करा दे हमारो ब्याह। कहने का अभिप्राय पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया अपने रूप से, अपने भाव से, अपनी बोली से, जो कि सब बनावटी था। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया भी मोहित हो गई पूतना के ऊपर, इतनी सुंदर। अरे दाता मेरो लाला या तो कछु साल पहले ही जन्म ले तो, या ये कछु साल बाद जन्म लेती तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को, इतनी सुंदर बहू। हमारा स्वभाव है बंधुओं, हम रूप और वस्त्र इनको प्रधानता ज्यादा देते हैं। रूप और वस्त्र को प्रधानता देने का मतलब हम व्यक्ति का प्रभाव देखते हैं, हम उसका स्वभाव नहीं देखते। और यहीं पर हम संबंधों में मात खा जाते हैं। किसी का प्रभाव रुचिकर लगे, देखो प्रभाव से ना ही ब्याह करो, प्रभाव से ना ही मित्र बनाओ, और प्रभाव से ना ही गुरु बनाओ। इन तीन चीजों में प्रभाव को प्रधानता मत देना। पहली बात, मित्र को प्रभाव देखकर नहीं बनाना। पत्नी और पति, अपना जीवन संगी, उसका भी प्रभाव मत देखना, उसके प्रभाव कैसा, वो पढ़ने में कैसा, या पढ़ाई तो बहुत दूर की बात, उसका रूप या उसका श्रृंगार या उसका जो उसके रूप आवरण है बाहर के, उस पर रीच करके ब्याह मत करना। और तीसरा, गुरु भी प्रभाव देख करके मत बनाना। इन तीन संबंधों में स्वभाव को प्रधानता दो। मित्र किसको बनाना है? रूप भले ही नहीं है, स्वरूप भले ही नहीं, स्वभाव बहुत अच्छा है। पति या पत्नी जीवन संगी किसको बनाना? रूप भले ही इतना शोभादायी नहीं है, स्वभाव बहुत मधुर है। और गुरु भी प्रभावशाली कितने हैं ये देख करके नहीं, स्वभाव कैसा है, ठाकुर जी के प्रति प्रीति कैसी, ये देख करके बनाओ। लेकिन पूतना के सब प्रभाव पर मोहित हो गए। इतने में कुछ सखियां आई, आकर के नंदरानी को बोली कि चलो बाहर कुछ करना है, कोई पूजा करानी है लाला के लिए। तो यशोदा मैया बोली अब कैसे जाऊं, लाला तो भी सोयो है। पूतना बोली मुझे दे जाओ। और मैया को इतना विश्वास कि यशोदा मैया ने लाला को दे दिया और चली गई। अब देखो अब हुआ क्या, जिसके रूप पर, जिसकी चाल पर, जिसकी बोली पर, जिसके एक एक अंग पर सब मोहित हो गए, ठाकुर जी ने उसकी गोद में जाके आंखें बंद कर ली। आंख तो बंद करी ऊपर से हाथ और रख लिए जो 6 दिन के ठाकुर जी। क्या फायदा ऐसे प्रभाव का जिससे संसार रीझ गया लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझे। मीराबाई को कोई फिक्र नहीं थी कि मुझसे कोई रीझे ना रीझे, मेरे श्याम सुंदर मुझसे रीझे बस। सूरदास को कोई चिंता नहीं थी कि कोई मुझे अंधा कहे, कोई मुझे नेत्रहीन कहे।